जय महादेव साथियों। मैं विकास भारतीय छोटा योगी आप सभी के सामने आज उपस्थित हूँ एक विषय को लेके कि हम हिंदू कितने लालची हो गए हैं। लालच वह किसी भी तरह का हो सकता है। लालच रुपये का भी है, लालच पद का भी है, लालच प्रतिष्ठा का भी है। और इस लालच की वजह से साथियों हम अपने सनातन को बिल्कुल साइडलाइन रख देते हैं। मैं अपने गांव हरिपुर अलीपुर की बात करता हूं। साथियों हमारे यहाँ पे अभी जो नया वाकया हुआ है वो है हमारे बड़े शिव मंदिर में लगने वाले बुध बाजार का, जिसमें हमारे मंदिर परिसर के अंदर बाजार में लगाने वाले कुछ दुकानदारों ने मांस भक्षण किया। उसका मैंने जब विरोध किया तो मंदिर समिति के जो कुछ व्यक्ति हैं, जो प्रधान हैं, जो उस समिति के अंदर सक्रिय हैं, उन्होंने अल्टीमेटली मुझे ही गलत ठहरा दिया और मेरे ऊपर यह क्वेश्चन मार्क लगाया कि मैं ही क्या धर्म का ठेकेदार बना हुआ हूँ। साथियों यह निर्णय तो लेना दूर रहा कि जो हुआ है, मांस भक्षण हुआ है मंदिर परिसर के अंदर, वह गलत हुआ है और वह उस पर आगे ऐसा कुछ ना हो उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ ये बात आई कि इन्होंने मंदिर समिति के ऊपर प्रश्न उठाया है, इस वजह से इसको दबा दिया जाए। तो साथियों उस दिन यह निर्णय ना लेके कि जो बाजार लग रहा है वह किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति के, दूसरे धर्म के व्यक्ति से लेकर अपने किसी हिंदू भाई को दिया जाए, क्योंकि उस बाजार को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति चला रहा है और काफ़ी समय से चला रहा है। तो जो दूसरे धर्म का व्यक्ति होगा उसको हमारे मंदिर के सम्मान से, हमारे सनातन परंपराओं से कोई लेना देना नहीं होता। उसको सिर्फ अपना पैसा कमाना है जो कि वो कमा रहा है। इवन उसके साथ का जो कार्य करने वाला हिंदू भाई है वो भी उस दिन जब हमने उन व्यक्तियों को पकड़ा था, दुकान वालों को जो मांस भक्षण कर रहे थे, वो भी वहाँ पे आया था। लेकिन उसने ना तो हमारे साथ खड़ा होना ठीक समझा और ना ही साथ देना ठीक समझा। वो वहाँ पे आया, यह पूछा कि क्या हो रहा है और उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। तो साथियों ये सारी चीज़ बताने के बाद भी जो बड़े शिव मंदिर, जो हमारा हरिपुर अलीपुर के अंदर जो बड़ा शिव मंदिर है, उसकी समिति में सक्रिय प्रधान और उसके साथ जो समिति में सक्रिय हैं, उन्होंने इसके ऊपर निर्णय नहीं लिया कि जो मांस भक्षण हुआ है वह गलत हुआ है और जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है उससे बाजार को लेके किसी अपने हिंदू भाई को दिया जाए, ताकि वो अपनी जो सनातन की परंपराएं हैं उसको टूट ना टूटे, वह उसका प्रयास करे। उन्होंने इस तरह का एलिगेशन लगाया कि जो वे व्यक्ति थे, वे तीनों के तीनों व्यक्ति थे जिन्होंने मांस भक्षण किया था, वे एक तो मैं कहना नहीं चाहूँगा, उन्होंने यह एलिगेशन लगाया कि वे पंडित थे, जबकि ये सिर्फ कही सुनी बातें थी जो उनके कानों में पहुंची। उन्होंने सिर्फ इस चीज़ का विरोध करना था। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि जो तीनों मांस भक्षण करने वाले थे वे पंडित थे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उनकी सोच के ऊपर यह लगता है कि चाहे वो ब्राह्मण हो, पंडित हो, बनिया हो या किसी भी जाति से हो, उसको यह बिल्कुल भी अधिकार नहीं मिल गया है कि वो मंदिर परिसर के अंदर मांस भक्षण करे। और साथियों मैंने उस दिन 450 से 500 व्यक्तियों को व्यक्तिगत मैसेज साझा किया था और फेसबुक आईडी पे बहुत से लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया दी थी। हमारे गांव के कुछ सक्रिय राजनेता जो कि हमारी सनातनी पार्टी बीजेपी से हैं, वे भी, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सक्रिय हैं वे भी, और हमारे ग्रामवासी
वे सभी उसमें शामिल है। 450 से 500 व्यक्तियों को मैंने व्यक्तिगत साझा किया था और काफ़ी कुछ फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू उनको यह पता था कि रविवार को इस तरह की कुछ बैठक रखी गई है कि इसका विरोध कर सके। साथियों, वहां पे कुल मेरे समेत कुल 6 व्यक्ति खड़े थे 450-500 को व्यक्तिगत सूचना होने के बाद भी। तो साथियों, हम अपनी पद प्रतिष्ठा को इतना ऊपर रखते हैं, हम अपने आप को इतना बाउंड कर लेते हैं कि हम अपनी जो सनातन के प्रतीक चिन्ह हैं, हमारे मंदिर, हमारी गाय, उनको हम साइडलाइन रखते हैं और जो गाइडलाइन या जो सूचना बीजेपी पार्टी या संघ से नहीं होती है तब तक हम खड़े ही नहीं होते हैं। साथियों, 1, 2, 10, 20 ना आए तो मैं मानता हूं कि चलो उनको सूचना नहीं होगी, कुछ जरूरी कार्य आ गया होगा, लेकिन 450-500 व्यक्तियों में कुल 5 या 6 हिंदू भाइयों का पहुंचना हम सभी हिंदुओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हम सुबह से शाम तक, और जब पार्टी का कोई काम आता है उसके लिए या संघ का कोई काम आता है तब हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब संघ से या पार्टी से अलग कोई सूचना आती है तो हम उसके लिए नहीं खड़े होते। तो मैं सभी के ऊपर मैं बेशक नकारात्मक कहलाऊंगा इस सूचना के बाद, इस लाइव टेलीकास्ट के बाद। हाँ, मैं अपने गांव में नकारात्मक कहलाऊंगा, लेकिन मैं उन सभी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं जिसको यह पता था कि रविवार को 5 बजे बैठक होनी है कि हमारे मंदिर परिसर के अंदर मांस भक्षण हुआ है उसका विरोध करने के लिए, यह निर्णय लेने के लिए कि आगे ऐसा हमारे मंदिर परिसर में नहीं हो। साथियों, वे अपने पद की लालसा में नहीं आए। और साथियों, अभी जब हमारे हाथ में सब कुछ है तब हम सक्रिय नहीं हो रहे हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए, और जब हमारे हाथ से जब छूट जाएगा सब कुछ तब हम रोएंगे और तब ये सोचेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। और हमारे आने वाली पीढ़ी हम सभी को ये समझ लीजिए कि गाली देने वाली है, थूकने वाली है हर उस हिंदू के ऊपर जो अभी नहीं खड़ा हो रहा। मैं अपने आप को इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने तरफ का अपने से जो हो सकता है वो मैं प्रयास कर रहा हूं। साथियों, अभी हम हिंदू सुबह से शाम तक मैसेज साझा करते हैं, जानकारियां साझा करते हैं, बहुत बड़े ज्ञानवान बनते हैं सोशल मीडिया पे, पता नहीं कितने सारे मैसेज पोस्ट करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, लेकिन जब बात स्वयं के ऊपर आती है खड़े होने की तब हम में से कोई नहीं खड़ा होता। साथियों, हमने अपने बाजार, मंदिरों में लगने वाले बाजार दूसरे धर्मों के व्यक्तियों को दिए हुए हैं जिनको हमारे संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको पैसे अर्न करने हैं। साथियों, हमने अपने घरों के कमरों को उनको किराए पे दिया हुआ है, हमने अपने दुकानों को उनको दिया हुआ है। और अगर हम बदलाव की बात करते हैं, मेरे जैसे अगर जो कोई हिंदू भाइयों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी दुकानें, अपने मकान, अपने बाजार दूसरे धर्म के व्यक्तियों से छुड़वाकर अपने हिंदू भाइयों को ही दो, तब हमें ठेकेदार बना दिया जाता है कि धर्म के ठेकेदार हैं। हाँ, दूसरा कोई नहीं खड़ा हो रहा तो मेरे जैसे बहुत से भाई हैं जो खड़े होते हैं। तो मैं हर उस हिंदू से यह निवेदन करना चाहता हूं या रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपनी दुकानों, अपने मकानों, अपने बाजारों को इन्हें दूसरे धर्म के व्यक्तियों को देना बंद करें, क्योंकि ये अपने उद्देश्य में लगे हुए हैं। जैसे ही इनकी संख्या बढ़ेगी ये अपना कार्य करेंगे।
बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। तो समय रहते सभी हिंदू भाइयों से निवेदन कि इस छोटे लालच को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये छोटा लालच ही तुम सभी को आगे आने वाले भविष्य में दिक्कत कराएगा और आगे आने वाली पीढ़ी तुम्हें धिक्कारेगी, तुम्हारे ऊपर थूकेगी, तुम्हें गालियां देगी। तो आप सभी से निवेदन, समय रहते खड़े हो जाइए अपनी धर्म की रक्षा के लिए। नहीं तो जैसे हमारे पीढ़ियों ने, हमारे पुरखों ने हमें बचाने का प्रयास किया, हम बचे रहे। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आने वाली पीढ़ी है वह नहीं बचने वाली है। क्योंकि साथियों, जो पहले की जो इनकी प्लानिंग होती थी, इनकी योजना होती थी, वह सीधे सीधे रण में होती थी। लेकिन अब सीधा सीधा रण हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। कुछ दिन पहले आपने लाल किले पे बम विस्फोट होते हुए देखा। डॉक्टरों को पकड़ा गया जो कि केमिकल तैयार कर रहे हैं बहुत लार्ज स्केल पे हमें खत्म करने के लिए। और हम हैं कि अपने मकान, दुकान, अपना हार्डकोर इनकम इनको दे देते हैं। साथियों, क्या जो जितने भी कार्य हैं क्या हमारे हिंदू भाई नहीं करते हैं क्या? साथियों, बिल्कुल करते हैं। लेकिन हम हैं कि सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लालच में इन विधर्मियों को अपना व्यवसाय करने देते हैं, अपना काम, अपने घर के काम इनसे करवाते हैं। और जब ये संख्या में ज़्यादा होते हैं तो ये नूह, कश्मीर, बंगाल, कैराना, दिल्ली में जाफराबाद और पता नहीं कैसे कैसे कितने छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान बनाते हैं। आप मत खड़े होइए। और यही असक्रियता, यही अपने धर्म की रक्षा के लिए ना खड़े होना हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए गड्ढा खोदेंगी। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। और आपको यह विषय सही लगता हो कि आपके अंदर से कहा जा रहा है, ठीक है, आप नहीं आ सकते, सभी इस तरह से नहीं बोल सकते, तो कम से कम इस वीडियो को, इस लाइव वीडियो को कम से कम शेयर तो कर सकते हैं, कमेंट तो कर सकते हैं। तो आप सभी हिंदू साथियों से निवेदन कि अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े होइए, बोलिए। और अगर जो नहीं बोल सकते हैं तो मैं और मेरे जैसे जो भाई हैं, जो साथी हैं, जो बोल रहे हैं अपने हिंदू धर्म के लिए, उनके इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके अंदर के हिंदुत्व को जगाया जा सके। जय मातृभूमि, जय भारत। हर हर महादेव।